नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की आज मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की आज मीटिंग होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक काफी अहम रहने वाली है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और बड़े प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए आज देहरादून में सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। तो ये कैबिनेट बैठक काफी अहम रहने वाली है। इस बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और कई ऐसे अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक कई मायनों में अहम रहने वाली है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि सीएम धामी लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। कई प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगती हुई नजर आती है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको जानकारी देते कि कई प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जाएंगे और अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे इस बैठक में। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो आज मीटिंग रखी गई है। कैबिनेट बैठक काफी अहम रहने वाली है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाने हैं और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो देहरादून में आज कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो देखिए कई प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जाएंगे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैठक में कई जगह प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है क्योंकि कई प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। बिल्कुल माधुरी, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और सचिवालय में सुबह करीब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। और अगर बात करें आज की इस मंत्रिमंडल बैठक की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि देखिए जब से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हुआ है, उसके बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो चर्चा चल रही है, उन अटकलों के बीच में आज की मंत्रिमंडल की बैठक जो है काफी अहम इसको कहा जा सकता है। अब वहीं यहाँ इस बैठक में प्रस्तावों को लेकर के बात करें तो माना ये जा रहा है कि करीब 2 दर्जन के आसपास जो प्रस्ताव है आज की इस कैबिनेट बैठक में लाई जा सकते हैं और सभी पर आज जो है कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकता है। अब सबसे पहले प्रस्तावों की बात करें तो देखिए खाद्य और जो कृषि विभाग है उसमें महानिदेशक का पद जो है अभी तक खाली है। महानिदेशक के पद को सर्जित किए जाने का प्रस्ताव आज की इस बैठक में लाया जा सकता है। वहीं महिला विभाग द्वारा जो महालक्ष्मी किट योजना जो इस समय चल रही है, उस किट योजना को लेकर के उसका विस्तार किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय पर जो महिलाएं हैं उस किट के माध्यम से उनको और ज्यादा बेहतर जो है वो लाभ मिल सके। वहीं इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव भी आज की इस बैठक में लाया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी का भी प्रस्ताव है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार करा जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी को लेकर की चर्चा ये थी कि पूर्व में भी इसको लाया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं लाया गया। तो आज की इस बैठक में देखिए माधुरी, ये प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं इसके अलावा बात करें तो देखिए राशन कार्ड धारकों को चीनी और नमक को लेकर के 50% तक की सब्सिडी देने को लेकर के सरकार जो है विभाग द्वारा लगातार विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में ये प्रस्ताव भी आएगा और कैबिनेट में इसको हरी झंडी भी जरूर मिलेगी। वहीं राजकीय अस्पतालों में और मेडिकल अस्पतालों में अभी तक देखिए जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, यानी कि मरीजों को जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, दोनों का शुल्क अभी तक अलग अलग है। लेकिन पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बैठक के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि दिशा निर्देश हुए थे कि राज्य के जो कॉलेज होंगे, अस्पताल होंगे और जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन का शुल्क एक रहेगा। ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए जा चुके हैं और आज की इस बैठक में ये प्रस्ताव भी आएगा और इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट आज अपनी मोहर लगा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखिए माधुरी, अगर बात करें तो करीब 2 दर्जन के आसपास के जो प्रस्ताव हैं वो आज की इस बैठक में आ सकते हैं। तो आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है।
वहीं आज अब जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक और आज पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक कानून को लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल कहें मंत्रिमंडल के विस्तार को की अटकलों के बीच में और यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाओं को लेकर के बीच में आज की कैबिनेट बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि अशोक आपने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। पहले बताया जा रहा था कि जो मॉनसून सत्र स्टार्ट होने वाला है विधानसभा का, ऐसे में पेश किया जा सकता है ये बिल। तो क्या माना जाए कि ये बिल इसी महीने पेश किया जाएगा या फिर और समय लग सकता है? नहीं, देखिए माधुरी, बिल को लेकर के बात करें या फिर विधानसभा के सत्र की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भी जब दिल्ली दौरे से लौटे तो जब हमने भी उनसे ये सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कोई चर्चा हुई, तो उन्होंने साफ ये बात कही है कि प्रधानमंत्री से समान नागरिक संहिता के कानून को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। और जब ये पूछा गया कि उनसे कि क्या ये कानून विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाया जाएगा और ये कानून जो है प्रदेश में लागू किया जाएगा, तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात भी कही है कि ज्यादा लंबा इंतजार जो है प्रदेश की जनता को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बस ये मांग के चलिए कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में इसको लागू किया जाएगा। यानी कि इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी इसको लेकर के बात करें तो प्रदेश की जनता को ज्यादा लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार हो चुका है सरकार को, लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही सरकार को प्राप्त होने के बाद ही देखिए माध्यम वो पब्लिक डोमेन में भी आएगा। तो आज की इस बैठक की बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल की बैठक में भी आज इस पर सिर्फ चर्चा हो सकती है और कुल मिलाकर के अन्य 2 दर्जन के आसपास जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। ठीक है अशोक, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यात्रियों और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश हो रही है, चारधाम यात्रा में बाधक भी बन रही है ये बारिश। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर देखिए बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बारिश हो रही है जिस वजह से चारधाम यात्रा में परेशानी आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। विकासनगर के पचवादन में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है बारिश। तो देखिए कई जगह पर हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ अगर पहाड़ी इलाकों को देख लिया जाए तो लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में देखिए जल भराव की समस्या भी बनती हुई नजर आ रही है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से उत्तराखंड में लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने यात्रियों और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान अभी भी जताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने, जहां आपको बता दें विकासनगर के पचवादन में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में देखिए प्रशासन की ओर से तो इंतजाम किए ही जा रहे हैं, लेकिन लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए आज भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम वहां के मौसम की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए उत्तराखंड में लगातार जब से मानसून एक्टिव हुआ है प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर आज की बात करें तो आज मौसम विभाग द्वारा आज को लेकर के भी येलो अलर्ट जारी है, जिसके चलते प्रदेश के अगर कई जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर देखिए राजधानी देहरादून की यहाँ पर मैं बात करूं तो आप इस समय मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, आसपास में भी मौसम पूरी तरह से साफ है। और अगर पूरे दिन की बात करें तो मैदानी इलाकों में अब जो है बारिश का जो सिलसिला है वो थोड़ा रुक गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उमस का जो है इस समय देखने को भी मिल रही है। और जिस तरह से अगर बारिश की बात करें तो पहाड़ी जिलों में कहीं ना कहीं बारिश जो है काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अगर मैदानी जिलों में, तो मैदानी जिलों में जहां आसपास जो नदियां हैं और नदियों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट पे रहने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि देखिए
जब से मॉनसून एक्टिव हुआ है, नदियों का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और काफी परेशानियां भी लोगों को हुई। जल स्तर इस कदर बढ़ा है कि जो नालियों का भी पानी है वो जब पूरी तरह से नालियां चौक हो चुकी है, उसका जो पानी सड़कों पर आया और सड़कों पर आने के कारण जो है आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हुई, लोगों के वाहन तक बहे। इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अगर येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसको देख करके साफ तौर पर लगता है, क्योंकि देर रात की बात करें तो देर रात बारिश जरूर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह की बात करें तो सुबह मौसम पूरी तरह से साफ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पहाड़ी जिलों में बात करें तो पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अशोक, ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर संजीदा सीएम धामी, उत्कृष्ट शिक्षा मिलने का सपना साकार हो रहा है, तो वहीं रामनगर के प्राइवेट स्कूलों को मात देता सरकारी स्कूल नजर आ रहा है। G20 बैठक ने बदल दी सरकारी स्कूलों की तस्वीर। साथ ही आपको बता दें, रामनगर के ढिकोली का सरकारी स्कूल चमचमाया हुआ है, भवन हुआ शानदार। साथ ही आपको बता दें, सुविधाओं से जो स्कूल है वो पूर्ण हो चुका है। साफ सुथरे माहौल में शिक्षा का हाल भी सुधरा हुआ नजर आ रहा है। रामनगर में G20 सम्मेलन ने ढिकोली के सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी है। शानदार भवन और सुविधाओं से पूर्ण स्कूल को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई सरकारी स्कूल हो। स्कूल के कायाकल्प से बच्चे काफी खुश हैं और उन्हें अब बेहतर माहौल में स्कूल में पढ़ना खूब भा रहा है। G20 बैठक ने बदल दी सरकारी स्कूल की तस्वीर। रामनगर के ढिकुली का सरकारी स्कूल चमचमाया, भवन हुआ शानदार, सुविधाओं से पूर्ण हुआ स्कूल। साफ सुथरे माहौल में शिक्षा का माहौल भी सुधरा। उत्तराखंड में G20 की बैठकों से प्रदेश को कितना फायदा मिला इसका तो ठीक ठाक पता नहीं है, लेकिन रामनगर में G20 की बैठक ने ढिकुली के राजकीय इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल की तस्वीर बदल दी है। रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क के साथ ही ये सरकारी स्कूल भी किसी दर्शनीय स्थल जैसा बन गया है, और ये इसलिए क्योंकि ऐसा सरकारी स्कूल शायद ही आपने उत्तराखंड में कहीं देखा हो। कॉर्बेट पार्क की सीमा से सटे स्कूल में आने पर सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि किसी रिजॉर्ट में प्रवेश करने का एहसास होता है। ढिकुली गांव के स्कूल में लगभग 475 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। रामनगर के प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं आज इस स्कूल में हैं। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, स्वच्छ वातावरण, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बेहद खूबसूरत ग्राउंड, स्वच्छ शौचालय, पढ़ाई के लिए साफ सुथरे कमरे, अच्छी कुर्सी मेजों पर पढ़ाई का बेहतर माहौल है, जिससे बच्चे बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अब उन्हें इस माहौल में पढ़ना अच्छा लगता है। आसपास के लोग भी अब अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में पढ़ाने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। पहले हमारा स्कूल पहले क्लासेस हाईटेक नहीं थी, और पहले ऐसी अंदर क्लास के अंदर मकड़ी के जाले थे जो कि साफ़ नहीं हो पाते थे, और अब हमारी क्लास में मकड़ी के जाले भी नहीं है, पेंट भी हुआ है और मन भी लग रहा है पढ़ाई में। स्कूल अच्छा हुआ है पहले से ज़्यादा। अब स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी हो रही है और अंदर से पेंटिंग भी हुई है, तो अच्छा स्कूल। अंतर तो सर काफ़ी आ गया है, मतलब क्लासें काफ़ी अच्छी बन चुकी है पहले के मुकाबले, और टीचर्स स्टाफ भी काफ़ी अच्छा हुआ। तरक्की तो सर हुई है क्योंकि स्कूल काफ़ी अच्छा बन चुका है, और बस यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम किया है G20 हमारे यहाँ। G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को दिखाने के लिए एक झटके में ढिकुली के सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी गई। ना बजट की कोई समस्या हुई, ना किसी स्तर पर कोई हिला हवाली। ये अपने आप में साबित करने को काफी है कि इच्छा शक्ति हो तो सरकारी व्यवस्था को पटरी पर लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। रामनगर के स्कूलों की अगर हम तुलना करें गवर्नमेंट स्कूलों की, तो ये गवर्नमेंट स्कूलों का एक बेहतर नमूना साबित हो रहा है। G20 के बाद इसकी जो है स्थिति बेहद बदल गई है। यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ के स्टूडेंट का ये कहना है, मुख्यमंत्री धामी को वो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस स्कूल की तस्वीर बदल दी। कार्तिक बिष्ट, हिंदी खबर, रामनगर। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बारिश होने से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग
बंदर कोट के पास मलवा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके बाद मार्ग को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन ऊपरी हिस्से से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग खोलने में बीआरओ को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरपुर के पास लगातार पहाड़ी से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है, जिसके चलते कि चारधाम यात्री और कांवड़ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। हालांकि बीआरओ की मशीनरी लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन उन्हें भी लगातार आ रहे पत्थर के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुभाष बडोनी, हिंदी खबर, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में एवलांच में एक पर्वतारोही की मौत हो गई है। ट्रैकिंग पर 27 पर्वतारोही गए थे। भगीरथी टॉप पर बर्फीले तूफान में पर्वतारोही फंस गए। गंगोत्री घाटी की भगीरथी तो चोटी के आरोहण के लिए गए। 20 सदस्यीय दल में से एक सदस्य की एवलांच की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। गंगोत्री नेशनल पार्क समेत आपदा प्रबंधन विभाग को दी है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक एवलांच में दबे युवक कशाव दल के सदस्यों ने भोजवासा में पहुंचा दिया। साथ ही आपको बता दें 24 जून को एक 20 सदस्यीय दल भागीरथी 2 के आरोहण के लिए दिया गया था। खबर बेरीनाग से है। 8 साल पहले अस्तित्व में आई थल तहसील का आज तक अपना भवन नहीं बन सका है। आज भी थल तहसील सूचना विभाग के एक कमरे में अस्थायी तौर पर संचालित किया जा रहा है। 2015 में प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ जनपद की तो तहसील बेरीनाग और टीडीहाट तहसीलों की 104 ग्राम पंचायतों को अलग अलग कर थल तहसील का गठन किया था। थल तक भवन नहीं बनने पर गुस्साए लोगों ने तहसील परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। थल तहसील 2015 में अस्तित्व में आई थी। जनता के भारी दबाव के कारण सरकार द्वारा तहसील खोली गई थी। ये पूर्ण तहसील के रूप में इसका दर्जा दिया गया है। लेकिन दुख का विषय है, आज 8 साल होने को हैं, अभी तक सरकार द्वारा इसमें भवन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि भवन के हेतु पर्याप्त भूमि सरकार के अभिलेखों में दर्ज है। दुख का विषय है कि इसके साथ की अन्य तहसीलों में भवन भी बन गए हैं और अन्य अधिकारी वगैरह सब मौजूद हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती, आज हमने इसके लिए आज धरना प्रदर्शन किया है, अगर सरकार हमारे धरना प्रदर्शन से भी नहीं चेती तो हमें एक शीघ्र एक बड़ा आंदोलन जन समुदाय को साथ लेके करने के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली विकासनगर अंतर्गत लाइन जीवनगढ़ स्थित झंडूपुर निवासी मुस्लिम युवकों पर 2 युवतियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लगभग 300 से 400 लोग डाक पत्थर चौक पर इकट्ठा हुए, जहां से सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद करवाया। जिसके बाद सभी लोग गीता भवन चौक से वापस नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के सामने उत्तराखंड में बाहर से आके लोगों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब तक न्याय नहीं मिलने से परिजन नाराज हैं। वहीं कांग्रेस अब इस पूरे मामले में एक बार फिर सियासत करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने जिला मुख्यालय पौड़ी में सरकार की नीतियों के विरोध में 24 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने का डर सताने लगा है। इस हत्याकांड के बारे में वे सोचते हैं तो उनका खून खौलता है। ये जो हमने धरना प्रदर्शन कह लीजिए, एक सांकेतिक हमने किया है, ये एक चेतावनी भी है। और कल भी मैंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका एक हम बड़ा संघर्ष करेंगे। अंकिता का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, पर और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब मैं आज में बैठा 24 घंटे से बैठा हूँ, इसके बाद ये मेरे लिए घर का ही मामला है। मेरे गाँव की बगल की लड़की है ये, और ये आप सबको ये सोचना चाहिए कि आपके गांव की लड़की का मामला है। और क्या कहूँगा इसमें। मैं इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ और कि अंकिता मेरी जो लड़की थी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है।
और 1 जून 2023 से मैं जो मैंने यहाँ पे आपत्ति यहाँ पे लगाई थी डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन भेजा था, उस पर अभी तक सुनाई नहीं हुई। मैंने 24 तारीख को सीएम साहब वहाँ पे देहरादून में कहा था कि अगर मेरी जो हमने आपत्ति लगाई अगर इसमें सुनाई नहीं होगी तो मैं पूरे उत्तराखंड में जितनी भी हमारे उत्तराखंड की जनता है ये सड़कों पे फिर उतर जाएगी और इसका उत्तरदायी आपका होगा। और अभी तक इन्होंने सरकारी वकील बदला नहीं। खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जहां रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए। घटना के वक्त बस में कुल 26 यात्री सवार थे। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि बस देहरादून से पिथौरागढ़ को आ रही थी। काशीपुर में तेज बारिश के चलते नगर क्षेत्र में सड़कों का पानी भरा हुआ है और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। वहीं जल भराव के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की नदी नाले जहां उफान पर है, पानी लोगों के घरों में सामने जमा हो गया है। वहीं जाम में फंसे लोगों का प्रशासन पर सीधा आरोप है कि अगर शहर की व्यवस्था पहले से ठीक होती तो जनता को इतनी कठिनाइयों से ना गुजरना पड़ता। इस दौरान उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से स्मार्ट सिटी के कामों पर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता करीमा मेहर दसौनी ने कहा कि प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। जगह जगह पर जलमग्न सड़कें दिख रही हैं। करोड़ों की लागत से स्मार्ट सिटी का काम किया जा रहा है। 1600 करोड़ की लागत स्मार्ट सिटी में आ रही है। अब तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि स्मार्ट का सा भी कहीं दिख नहीं रहा। बीजेपी के प्रवक्ता कक्ष भी जलमग्न होते जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था लाचार हो चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ रुपया यहाँ लगाया गया, बताएं ना, श्वेत पत्र जारी करें कि हरिद्वार के कांगड़ा पुल और नाव घाट के पास 3 कांवड़ियों ने गंगा में नहाते समय अचानक पानी के तेज बहाव में डूबने लगे, जिसके बाद वहां पूरे मौजूद एसडीआरएफ टीम के जवानों ने तत्काल नदी में छलांग लगाते हुए डूब रहे तीनों कांवड़ियों को समय रहते बचा लिया और तीनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि सावन के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते घाटों पर कोई घटना ना हो, इसे लेकर वहां पर पुलिस बल, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।